गुज्जर कम्युनिटी को देखकर या इनका कल्चर देखकर शायद आला अधिकारी या कोई भी ऑफिसर इन पे तहत नहीं देखता। तो इसीलिए ये चपरासी बोल रहा था कि आप ये इसका फोटो खींचिए, ये बोल रहा था बाहर चलो। एक मैडम बेचारी आई, उसने कहा इनको बैठने दो। ठीक है सर, हमारी जो फतू कोटली है वहाँ से बांध टूटने से 50 गाँव को नुकसान है। एप्लीकेशन दे चुके हैं जनाब, कोई पता नहीं बहुत बार दे शुमार, कितनी बार दे, 5-6 साल से दे रहा हूँ। कितनी 5-6 साल 14 से लेके आज तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान अश्विनी भारद्वाज। इस समय मैं मौजूद हूं अखनूर में और मैं बताते चलूँ, कैमरामैन से गुजारिश करूँ, ये गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं। इनकी जो समस्या है फ्लड के तहत इनको परगवाल क्षेत्र में कई बार इन्होंने कंप्लेंट्स आगे फॉरवर्ड की है। क्या है इनका, क्या मसला है आज का? हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जी स्वारदीन जी। मैं कोटली फत्तू गढ़खाल का रहने वाला हूँ। कोटली फत्तू मोड़ा है जो बिल्कुल दरिया चनाब के किनारे पर है। वहाँ हर साल कुछ ना कुछ दरिया चनाब से नुकसान होता है। मेरा मकान इस वक्त सिर्फ 20 फुट दूर पानी से रह गया। महकमे ने, मैं आज से पहले 1 महीना वार्निंग दी, महकमे के मुलाजिम गए, उन्होंने फोटो खींचा और कहने लगे बस हम फौरी काम लगाएंगे। मगर आज बिल्कुल बह गया, सिर्फ खाली मिट्टी का बंद रह गया है। तो आज हम आए यहाँ दफ्तर में, मुझे कहते हैं कि आप एप्लीकेशन यहाँ रख जाओ तो हम कर लेंगे और यहाँ अंदर आना नहीं किसी को। यहाँ जनाब एसडीएम साहब ने कानून निकाला है कि एक आदमी अंदर आ सकता है, आप धूप में बैठो बाहर। जनाब हमें अंदर से धकेल कर बाहर निकाल दिया। सुना? तो इसीलिए यह चपरासी बोल रहा था कि आप ये इसका फोटो खींचिए, ये बोल रहा था बाहर चलो, इसका यही कह रहा था। और एक मैडम बेचारी आई, उसने कहा इनको बैठने दो। बाकी कोई भी स्टाफ का आदमी कह रहा था बाहर चलो, आप हमारा एसडीएम ने कानून निकाला है। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरी आवाज कहीं पहुंचाया जाए। हम पर तो जुल्म हो रहा है, हम किस महकमे में जाएं, कहाँ जाएं? जो भी जाता है हमारा कल्चर देखकर हमको धक्का मारता है। क्या हम यहाँ के रहने वाले नहीं है? ठीक है सर, हमारी जो फतू कोटली है वहाँ से बांध टूटने से 50 गाँव को नुकसान है। सबसे पहले नंबर टॉप पे हम आएंगे, हमारे घर आएंगे, हमारा नुकसान होगा। आगे भी कई बार हो चुका है, फिर भी हो जाएगा तो फिर जाएंगे, महकमे वाले पहले नहीं जाएंगे। इनका एक चपरासी भी उधर जाकर देखने को राजी नहीं है। 20 बार बाबा एप्लीकेशन लगा चुका हो, 20 बार इधर आ चुका हो, कोई हमारे पास उधर जाता नहीं है। किसी का मकान 10 फुट में नजदीक है, किसी का 20 फुट में नजदीक है, किसी का 25 फुट में नजदीक है। आपने एप्लीकेशन दे चुके हैं जनाब, कोई पता नहीं, बहुत बार दे शुमार, कितनी बार दे, 5-6 साल से दे रहा हूँ। कितनी 5-6 साल 14 से लेके आज तक दे रहे हैं। 14 का जो फ्लड पड़ा उसके बाद दे रहे हैं। तो कभी हर बार कितना नुकसान आपको होता है? बहुत होता है सर। तो आपने कोई मंत्री के पास अप्रोच नहीं किया? मंत्री के पास भी गए, एमएलए के पास भी गए, ऊपर भी गए, नीचे भी गए। तो महकमा को लिखते हैं, इनको इसी महकमे को लिखते हैं। बस इनका ये महकमा क्या कहता है आप सर? ये महकमा कभी कहता है हमारे पास, कल परसों की बात है, एक ऑफिसर कहता है मेरे पास क्रेडिट ही नहीं है। हजूर आप देखिए क्रेडिट कितने हैं, क्रेडिट उधर देखिए क्रेडिट पे जो हजारों की तादाद में क्रेडिट पड़े, मगर हमारी खराब हो जाएगा। हमारी गुज्जर बस्ती के लिए एक क्रेडिट भी नहीं है मौजूद। इधर खराब हो जाएंगे, उधर डालेंगे नहीं, उधर जाएंगे नहीं, उधर चपरासी जाकर राजी नहीं है। क्रेट सारे इधर खराब हो जाएंगे, देखो जंगाल लगा, सब क्रेट खराब हो जाएंगे, उधर डालेंगे नहीं। जब डालेंगे एक आधा क्रेट डालेगा, जहाँ डूंगा पानी हुआ वो चल जाएगा नीचे, बस पा दिया जी क्रेट, कुछ नहीं होता बस्ती को बहुत। हालांकि ये डीए साहब पिछले साल मौके पर खुद गए और इन्होंने अपनी जबान मुबारक से बोला कि ये फौरन काम करो, मगर इस वक्त तक कुछ नहीं। एक्शन साहब गए वहाँ, इन्होंने जाकर मौका खुद किया। अच्छा, जब एडब्ल्यू को पूछते हैं वो कहता है मैंने कागज बनाकर ऊपर भेज दिए। और अल्लाह जाने कहाँ भेज दिए, किसके पास भेज दिए। धन्यवाद। जिस तरह से इन्होंने बताया कि कई बार अप्रोच किए हैं, मंत्री चाहे कोई आला अधिकारी हो, हर बार यही सुनना पड़ता है। और उन्होंने ये कहा है, हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि गुज्जर कम्युनिटी को देखकर या इनका कल्चर देखकर शायद आला अधिकारी या कोई भी ऑफिसर इन पे तहत नहीं देखता। देखते हैं तस्कीन न्यूज़, कैमरामैन अमरजीत के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज। स्टाफ लोग आए थे आपके पास डेपुटेशन लेकर, क्या मसला है असली? ऐसा है जी, ये एक्चुअली जो दरिया है इसकी लंबाई है 56 किलोमीटर। इससे स्टील ब्रिज के नीचे जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर पर,
इसमें क्या है कि वीक स्पॉट हर साल नए नए डेवलप होते हैं। हम जो काम करते हैं वो जो हर साल 3-4 साल से अच्छा काम हो रहा है और यही लोग तारीफ करते हैं कि अच्छा काम हुआ, इनके घर के बिल्कुल साथ हैं। उस पिछले साल हमने 150 मीटर की रिवेटमेंट बनाई, उससे पिछले साल जो है करीब 200 मीटर की बनाई है। इनके सामने मेरे सामने ही बैठे, मैं इनको ये बता रहा हूँ, ये भी मान रहे हैं ये चीज़। अब बीच में क्या था कि एक स्पॉट जो पुराना रह गया था, कोई इनको भी नहीं है याद, वो बता रहे हैं कोई 20-25 साल पुराना का बना हुआ, तो वो ठीक था। तो हमने सोचा शायद इस साल का जो पोर्शन है ये इस टाइम पे निकल जाएगा, मगर इधर पता नहीं होता पानी कितना आ जाए। ऊपर वाला स्ट्रेच जो है वो भी ठीक है, नीचे वाला भी स्ट्रेच ठीक है, मगर ये जो बीच वाला स्पॉट वीक है वो एक्चुअली वहाँ पे डैमेज हो गया है। तो ये मेरे पास आए थे कि भाई आप इसको टेकअप करो। तो मैंने बहुत पहले भी एस्टिमेशन करके बना के एससी साहब को, चीफ साहब को भेजी हुई है। तो जो ही हमने प्लान बना के ऊपर भेजा हुआ है गवर्नमेंट को, तो जो ही सेंक्शन आती है, मैं अब इस एमरजेंसी में मैं चीफ साहब को भी आज सुबह भी बात की थी कि ऐसे ऐसे बात है कि हमें जो कुछ वीक स्पॉट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए परमिशन दे दो। तो उन्होंने बात की हुई है, जो ही सेंक्शन आती है हम तो जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने। सर, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे थे आपके स्टाफ पे कि ये बोल रहे हैं कि इनको अंदर नहीं आने दे रहे, और ये बाकायदा ये कह रहे हैं कि आपके स्टाफ पे एसडीएम अखनूर सर ने ऑर्डर निकाला हुआ है। अगर आपने कोरोना पैंडेमिक की, हमें पता है कि कोरोना पैंडेमिक बीमारी चल रही है, उसके तहत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती है, फिर उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन आप छोड़ दो। हाँ। इस पे क्या आपका कहना है? नहीं, बात यह है कि चलो ये इतने दूर से आए थे तो मैंने तो इनको बुला ही लिया है, मगर बात यह है कि कोशिश ये करनी चाहिए हमें भी एज ए सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। बीमार कितने लोग हो रहे हैं, कितने लोग जो हैं डेली डेथ्स हो रही हैं। तो जो है स्टाफ में हमारे दफ्तर तो कोई ना कोई आता ही रहता है हमेशा। जो है 1-2 आदमी आए, हम इनका जो है आदर करते हैं। अगर इनको कोई जो है प्रॉब्लम है, हम इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मगर यह है कि हमें भी सोचना चाहिए कि अगर कोई और ही बीमार हो जाए, यही बीमार हो जाए, यहाँ ही कोई बीमार हो, आपको ही कोई ऐसी इन्फेक्शन लग जाए या किसी की वजह से किसी को इन्फेक्शन लग जाए, तो उसका हमें ध्यान रखना है। यही है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए सारे बराबर हैं। तो सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है मास्क लगा के आएँ और सैनिटाइजर यूज़ करें, ताकि अपने हाथ वगैरह धोएं। तो आगे के लिए जो है सभी की सेफ्टी इसी में। स्टाफ लोग आए थे आपके पास डेपुटेशन लेकर, सर क्या मसला है असल? ऐसा है जी, ये एक्चुअली जो दरिया है इसकी लंबाई है 56 किलोमीटर। इससे स्टील ब्रिज के नीचे जो है ना इंटरनेशनल बॉर्डर पर, इसमें क्या है कि वीक स्पॉट हर साल नए नए डेवलप होते हैं। हम जो काम करते हैं वो जो हर साल 3-4 साल से अच्छा काम हो रहा है और यही लोग तारीफ करते हैं कि अच्छा काम हुआ, इनके घर के बिल्कुल साथ हैं। उस पिछले साल हमने 150 मीटर की रिवेटमेंट बनाई, उससे पिछले साल जो है करीब 200 मीटर की बनाई है। इनके सामने मेरे सामने ही बैठे, मैं इनको ये बता रहा हूँ, ये भी मान रहे हैं ये चीज़। अब बीच में क्या था कि एक स्पॉट जो पुराना रह गया था, कोई इनको भी नहीं है याद, वो बता रहे हैं कोई 20-25 साल पुराना का बना हुआ, तो वो ठीक था। तो हमने सोचा शायद इस साल का जो पोर्शन है ये इस टाइम पे निकल जाएगा, मगर इधर पता नहीं होता पानी कितना आ जाए। ऊपर वाला स्ट्रेच जो है वो भी ठीक है, नीचे वाला भी स्ट्रेच ठीक है, मगर ये जो बीच वाला स्पॉट वीक है वो एक्चुअली वहाँ पे डैमेज हो गया है। तो ये मेरे पास आए थे कि भाई आप इसको टेकअप करो। तो मैंने बहुत पहले भी एस्टिमेशन करके बना के एससी साहब को, चीफ साहब को भेजी हुई है। तो जो ही हमने प्लान बना के ऊपर भेजा हुआ है गवर्नमेंट को, तो जो ही सेंक्शन आती है, मैं अब इस एमरजेंसी में मैं चीफ साहब को भी आज सुबह भी बात की थी कि ऐसे ऐसे बात है कि हमें जो कुछ वीक स्पॉट्स को ट्रीटमेंट करने के लिए परमिशन दे दो। तो उन्होंने बात की हुई है, जो ही सेंक्शन आती है हम तो जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करने। सर, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे थे आपके स्टाफ पे कि ये बोल रहे हैं कि इनको अंदर नहीं आने दे रहे, और ये बाकायदा ये कह रहे हैं कि आपके स्टाफ पे एसडीएम अखनूर सर ने ऑर्डर निकाला हुआ है। अगर आपने कोरोना पैंडेमिक की, हमें पता है कि कोरोना पैंडेमिक बीमारी चल रही है, उसके तहत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होती है, फिर उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन आप छोड़ दो। हाँ। इस पे क्या आपका कहना है? नहीं, बात यह है कि चलो ये इतने दूर से आए थे तो मैंने तो इनको बुला ही लिया है, मगर बात यह है कि कोशिश ये करनी चाहिए हमें भी एज ए सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। बीमार कितने लोग हो रहे हैं, कितने लोग जो हैं डेली डेथ्स हो रही हैं। तो जो है स्टाफ में हमारे दफ्तर तो कोई ना कोई आता ही रहता है हमेशा। जो है 1-2 आदमी आए, हम इनका जो है आदर करते हैं। अगर इनको कोई जो है प्रॉब्लम है, हम इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। मगर यह है कि हमें भी सोचना चाहिए कि अगर कोई और ही बीमार हो जाए, यही बीमार हो जाए, यहाँ ही कोई बीमार हो, आपको ही कोई ऐसी इन्फेक्शन लग जाए या किसी की वजह से किसी को इन्फेक्शन लग जाए, तो उसका हमें ध्यान रखना है। यही है, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे लिए सारे बराबर हैं।
तो सबको एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो है मास्क लगा के आएँ और सैनिटाइज़र यूज़ करें, ताकि अपने हाथ वगैरह धोएं। तो आगे के लिए जो है सभी की सेफ्टी इसी में है।